अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद बोल रही हूँ और आज हम देखेंगे कि लेवेंडर टी या लेवेंडर लेमनेड जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। लेवेंडर को उर्दू में उस्त खुद्दूस कहते हैं और ये हमारे क्लिनिक से अवेलेबल है और अगर आप ऑर्डर करवाएं तो इंशाल्लाह आपको घर में जो है वो डिलीवर हो जाएगा। लेवेंडर के जो हैं बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसको ये जो अभी प्रोसीजर हम देखेंगे, इसके अंदर पहले हम लेवेंडर टी यानी कि चाय बनाएंगे उस्ते खुद्दूस की, और उसके बाद इसको हम ठंडा करके उससे लेमनेड बनाएंगे उसके अंदर लीमू और नमक डाल के। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो चीनी भी डाल सकते हैं या हनी डाल सकते हैं या कोई भी और स्वीटनर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्टीविया वगैरह। तो ये है कि ये जो लेवेंडर टी होती है या उस्ते खुद्दूस की चाय होती है, उस्ते खुद्दूस बज़ाते ख़ुद जो है ये बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद है, ख़ास तौर पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उस्ते खुद्दूस या लेवेंडर जो होता है उसको तेल की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी लेवेंडर ऑयल की शक्ल में, और इसको ड्राई करके यानी कि जो सूखा होता है उसको चाय बना के वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा ताज़ा फूल जो होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास तौर पे अरोमा थेरेपी के अंदर। और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है इसका कि इससे जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनका भी नौजिया वॉमिटिंग जो होती है वो और डिप्रेशन जो होता है वो बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो उस्ते खुद्दूस होता है ये स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत बेहतर होता है। हेयर की जो हेल्थ होती है, स्कैल्प की हेल्थ के लिए जो लेवेंडर ऑयल है वो लगाया भी जाता है और लेवेंडर की चाय जो है वो भी पी जाती है। और अगर आप लेवेंडर लेमनेड जो है, जैसे जिसको उर्दू में हम उस्ते खुद्दूस की शिकंजवी कह सकते हैं, वो भी बना के पी जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो टी है या लेमनेड है, ये जो है ये पानी उबल गया है और अब इसका जो है चूल्हा जो है ये हम बंद कर देंगे। और इस उबलते हुए पानी के अंदर जो है हम ये उस्ते खुद्दूस जिसको लेवेंडर भी कहते हैं, इसके आप फूल देख सकते हैं कि ये जो है ये इस तरह के हैं। ये छोटे छोटे इसके फूल हैं पर्पल से कलर के, और इसमें से खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ड्राइड बेसिकली फ्लावर्स हैं। तो इसके अंदर हम तकरीबन जो है वो 4 चम्मच जो है अपना उस्ते खुद्दूस जो है इसके फूल डाल देंगे लेवेंडर टी बनाने के लिए। और फिर इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है वो ढक के रख देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो टी की है ना वो, ये हमारी चाय जो है ये स्टीप हो गई है। ये तकरीबन हमें 15-20 मिनट हो गए। अब हम इसको इस जग के अंदर जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रेनर जो होता है, और इसके अंदर नमक और लीमू और जो चीज़ हम चाहें वो हम मिला के तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये हमारी एक कोल्ड टी जो है ना ये बन जाए। ये जो है ये हमने स्टीप कर लिया। अब इसके अंदर हम ये जो 2 लीमू हैं और चंद चुकंदर ये हैं ये डालेंगे। और इससे पहले ये है कि ये हम अपनी नमक और काली मिर्च जो है ये डालेंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो है ना ये लेवेंडर टी जो हमने बनाई थी ये है डीप पर्पल कलर की जो है ना इसका कलर आया है। इसके अंदर राउंड अबाउट 1 टीस्पून जो है वो मैं नमक मिला रही हूँ। ये मेरे पास पिंक हिमालयन सॉल्ट है और ये मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। और इसके साथ जो है वो मैं थोड़ा सा काली मिर्च जो है ये मिलाऊँगी। और ये हमारी काली मिर्च है। और इसके अलावा जो है हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे लीमू। ये हमारा लीमू आ गया। ये तकरीबन 2 लीमू का जूस जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो मिलाऊंगी। आप चाहें तो कुछ भी मिला सकते हैं। इसके अंदर जो है मैं सिरका भी मिला रही हूँ। ये मेरे पास घर का बना हुआ एप्पल साइडर विनेगर है, ये जो है थोड़ा सा ये मैं मिलाऊंगी।
इसके अंदर आप अपना जायका खुद बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो खजूर का सिरका जो है वो भी डाल सकते हैं, या सिरका नहीं भी डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, चाहें तो हनी वगैरह भी डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपनी टी जो है वो किस तरह लेनी है। इसके साथ ही जो है ये थोड़े से ये जो चुकंदर के पीसेस हैं ये मैं डाल रही हूँ, और इसको मैंने ठंडा करने के लिए फ़्रिज के अंदर जो है वो रख दूँगी। हाँ जी, तो ये हमारा बन गया है। इसको हम लेमनेड को जो है ना रख देंगे फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए, और उस वक़्त तक जो है ना वो हम कोई और काम कर लेते हैं। इंशाल्लाह ये है कि ये 10-15 मिनट में 1 घंटे में ये है कि ये ठंडा हो जाएगा। ये लेवेंडर का एक फूल जो है ये गिरा रह गया है, तो बाकी है कि इसको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। ये जो चाय होती है या लेमनेड जो होता है लेवेंडर का, ये बहुत अच्छा होता है एंग्जाइटी के लिए, स्लीप के लिए, डिप्रेशन के लिए। इवन एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा होता है, और उर्दू में इसको उस्ते खुद्दूस कहते हैं। तो ये अभी मैं इसको फ्रिज में रख के तो फिर मैं दिखाती हूँ इसका कलर वगैरह कैसा है। वो जो लेवेंडर टी बनाई थी और उसके अंदर नमक और लीमू डाला था, बेसिकली ये लेवेंडर लेमनेड बन गया, जिसके अंदर हमने चुकंदर भी डाले थे। तो यह है कि अब ये ठंडा हो चुका है, और अब हम एक ग्लास को डेकोरेट करके तो इसके अंदर जो है वो हम सर्व कर सकते हैं। और ये है कि ये रात को सोने से पहले लें तो ये बहुत अच्छी बात होती है एंग्जाइटी के लिए और डिप्रेशन के लिए। ये जो है ये बहुत अच्छा है। आप ये देख सकते हैं इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा, लेवेंडर का अपना कलर भी है, और जो हमने इसके अंदर चुकंदर यानी बीट्स डाले थे उसका भी ये जो है ना ये कलर है। तो बेसिकली ये हमारे पास लेवेंडर लेमनेड जो है, आइस्ड लेमनेड जो है वो बन गया है, और ये अब हम पी लेंगे। तो ये हमने देखा है कि उस्ते खुद्दूस या लेवेंडर जो है उसकी चाय या लेमनेड जो है वो कैसे बन सकता है। कोई भी जड़ी बूटी जो होती है उसको अगर ड्राई किया जाए या सुखाया जाए तो उसके फ़वाइद जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप उस्ते खुद्दूस या लेवेंडर जो है वो ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारा फ़ेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक और वेबसाइट जो है healinghijamaklinic.com जो है उसको विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, और ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सारी बीमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद है, और जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा उस्ते खुद्दूस जो है बहुत ज़्यादा एक मुफीद जड़ी बूटी है। तो इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें, और अपने जो कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व